आ रहा है ना बोर्ड पूरा। चलिए आज हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग 17 के बारे में, और थोड़ा बड़ा है लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग 2 क्लास में खत्म कर देंगे। एक पार्ट 1 डालेंगे और एक पार्ट 2 डालेंगे, खत्म हो जाएगा, समझे। सबसे पहले देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए आज आपको यह क्लियर होंगे कि हमारे संविधान में भाषा को लेके कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं और भाषा संबंधी क्या प्रावधान है या नहीं है, इसी पर हमारा आज क्लास रहेगा। पहले जान लीजिए, हमारे संविधान में भाग नंबर 17, कहाँ? हमारे संविधान में भाग नंबर 17 में अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है या राजभाषा है। क्या है? या राजभाषा। क्या है? राजभाषा। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहाँ आता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ है? भाग नंबर 17 में है, और ऑफिशियल लैंग्वेज है भाग नंबर 17 में कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 तक है। देखिए ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, इनको 3 तरीके से बांट के 4 तरीके से बांट क्या हुआ इसे पढ़ा जाता है। 4 तरीके से बांट के इसे हम पढ़ते हैं, समझे। इसमें देखिए सबसे पहला जो है हमारा एक टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं संघ की भाषा। क्या पढ़ते हैं? संघ की भाषा। और संघ की भाषा में अनुच्छेद नंबर 343 है और अनुच्छेद नंबर क्या है? 344 है। संघ की भाषा 2 ही पढ़ना पड़ता है, अनुच्छेद नंबर 343 में और 344 में। उसके बाद है राज्य की भाषा। क्या है? राज्य की भाषा। उसके बाद है राज्य की भाषा। क्या है? राज्य की भाषा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं 345 है, 346 है और 347 है। यह क्या है? राज्य की भाषा है। 345, 346 और 347। उसके बाद है न्यायालय की भाषा। क्या है? न्यायालय की भाषा। और न्यायालय की भाषा 348 में है और 349 में। जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन खूब है परीक्षा में। सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो अंग्रेजी है कहाँ है? 348 में। कहाँ है? 348। इसके अलावा देखिए इसके अन्य प्रावधान। क्या है? अन्य प्रावधान। उसके बाद अन्य प्रावधान है, यहाँ है 350 है, 350 का ए, 350 का ए है और 350 का बी है और 351। पहले तो बंटवारा पढ़ लीजिए बढ़िया, तब हम आएंगे अभी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले सुन लीजिए, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे संविधान के भाग नंबर 17 में है और अनुच्छेद नंबर 343 से 351 के बीच में है। वहां पर इसको 4 भागों में बांटा गया। एक है संघ की भाषा जो 343 और 344 में। उसके बाद है राज्य की भाषा जो 345, 346 और 347 में। इसके अलावा है न्यायालय या जुडिशरी लैंग्वेज, न्यायालय की भाषा जो 348 में और 349 में है। इसके अलावा देखिए अन्य प्रावधान है, समझे, इसे बोलते हैं, समझे, एक्स्ट्रा डायरेक्टिव्स 350 में, 350 का ए में, 350 के बी में, 351। इस सब हम बात करें किसमें क्या है नहीं है, पहले की बात इतना बात समझ लीजिए। उससे पहले देखिए इस पर हम आएंगे, उससे पहले हम देखिए अभी जो 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन हुआ था वहां भी यहाँ से एक क्वेश्चन आए हुए थे क्लासिकल लैंग्वेज के लेके, जिसे हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय भाषा। थोड़ा हम क्लास ले लेते 2 मिनट का शास्त्रीय भाषा का, पहले यही शुरुआत करते हैं। शास्त्रीय भाषा होता क्या है नहीं है या क्या है नहीं, समझिए। देखिए हम लोग बात करते हैं शास्त्रीय भाषा। क्या बात कर लेते हैं? शास्त्रीय भाषा के बारे में बात कर। देखिए शास्त्रीय भाषा को बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं हम लोग? क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए पहला नंबर तो यह जानिए, शास्त्रीय भाषा जो है हमारे संविधान में नहीं, हमारे संविधान में नहीं है। हमारे कभी है? संविधान में नहीं है, माने हमारे संविधान में कहीं इसका कोई वर्णन नहीं है। यह अलग से क्या है? शास्त्रीय भाषा का प्रावधान। और हमारे संविधान में शास्त्रीय भाषाएं पहले से नहीं थी। सन 2004 में, 2004 ईस्वी में पहली बार, कब? पहली बार शास्त्रीय भाषा जोड़ने की बात कही गई। और 2006 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा का मापदंड, माने कौन कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा हो सकती है, इसके क्या मापदंड है, कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद वह क्या है शास्त्रीय भाषा बन सकती है, इसका प्रावधान किया गया है। और यह 2006 हम देखिए हम बताते हैं क्या क्या बात है। पहले तो बात यह बोला गया वैसी भाषा है जो 1500 से लेके 2000 वर्ष पुरानी हो, उसी भाषा को हम लोग शास्त्रीय भाषा मान सकते हैं, अन्यथा नहीं मान। दूसरी बात देखिए, वैसी भाषा है जिसका वर्णन साहित्यिक स्रोत में हो। कहाँ हो? साहित्यिक, क्या हो? साहित्यिक स्रोत में हो, वर्णन हो, उसे ही हम मान सकते हैं और इसे नहीं मान सकते हैं, समझे। तीसरी बात, वैसी भाषा है जो किसी दूसरी भाषा से नहीं ली गई।
जो किसी दूसरी भाषा से, हाँ वही चुराई नहीं गई, ली गई, दूसरी भाषा से ली नहीं गई हो, ली नहीं गई हो, माने ये सब उसके मापदंड है। माने वैसी भाषाएं जो 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी हो, वैसी भाषाएं जो साहित्यिक स्रोत में हो, वैसी, और दूसरी भाषाएं जो दूसरी भाषाओं से ली नहीं गई हो, उसी भाषा को हम लोग क्या कर सकते हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। तब तक बादल जी थोड़ा क्वेश्चन सर्च मारिए तो ऑफिशियल लैंग्वेज यूपीएससी प्री क्वेश्चन, वो हम क्वेश्चन भी दे देंगे अभी तुरंत, आप अपने मोबाइल सर्च मारिए यूपीएससी प्री, समझे, क्लासिकल लैंग्वेज क्वेश्चन, देखिए वो क्वेश्चन आ जाएगा, हमको बोलिएगा। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं अब, और इसके बारे में देखिए, अब एक आता है क्या इसके लाभ है, माने किसी भी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा में, इसके क्या लाभ है, इसके बहुत सारे लाभ हैं। पहला तो लाभ यह है कि सरकार इसे अनुदान देगी, सरकार क्या करेगी, अनुदान, माने इस भाषा को प्रमोट करने के लिए, इस भाषा को विकास करने सरकार से रुपये पैसे लगाएगी, अनुदान देगी। दूसरी बात देखिए, यह भाषा को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में, मतलब विश्वविद्यालय में, इस भाषा को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय में अलग से क्या करेंगे, मतलब शिक्षक लाए जाएंगे या उसका डिपार्टमेंट खोला जाएगा, मतलब विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट खोले जाएंगे, विश्व, समझे, विद्यालय में नए डिपार्टमेंट खोले जाएंगे इस भाषा के लिए। तीसरी बात देखिए, इसके लिए पुरस्कार भी क्या होगा, नए नए पुरस्कार भी दिए जाएंगे, ऐसे 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब अगर आपकी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया तो सरकार आपको अनुदान देगी, आपके विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाने के लिए अलग से प्रावधान लाएगी, और आपके भाषा के लिए पुरस्कार का भी इंतजाम किया जाएगा, मतलब जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसके लिए सिर्फ पुरस्कार दिया जाए, यह पुरस्कार इसके लिए दिया जाएगा, समझे, यह को ध्यान में रखना पड़ेगा, समझे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ इसके बारे में कि कौन कौन सी जो भाषाएं हैं उसको शास्त्रीय भाषाएं मिल चुकी हैं, और आपको यह बात जानना पड़ेगा, समझे। वैसा कुछ टेक्स्ट बुक में जाकर देखिए ना, कहीं इधर जो क्वेश्चन आ जाएगा पूरा, जिनमें से नहीं है ऐसे क्वेश्चन, क्या खोजिएगा आप लोग, हमें खोजना पड़ेगा, तो वीडियो रोकना पड़ेगा। चलिए आते हैं, देखिए सबसे पहले जो है 2004 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में तमिल भाषा को क्या मिला, शास्त्रीय भाषा, बात नहीं, इधर देखिए, सबसे पहले 2004 ईस्वी में तमिल भाषा को दिया गया, समझिए, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम आता है, सबसे पहले किसको मिला, तमिल को मिला 2004 ईस्वी में। उसके बाद 2005 ईस्वी में संस्कृत, किसको मिला, संस्कृत, बच्चा पढ़ नहीं दिया, मार दिया संस्कृत, बुझा संस्कृत सबसे पुरान छो, मार दिया संस्कृत, हो जाएगा गलती, समझे। तमिल क्या हुआ है, संस्कृत इतना वायरल लैंग्वेज है, सब जानते रहता है, संस्कृत सबसे क्या पुराना होना चाहिए, लेकिन पहले किसको मिला, तमिल को मिला, उसके बाद किसको मिला, संस्कृत, किसको मिला, संस्कृत को मिला। उसके बाद आगे बात करते हैं 2008 ईस्वी में क्या हुआ, 2008 ईस्वी में 2 लैंग्वेज को दिया गया, या को ध्यान रखना, एक को दिया गया कन्नड़, किसको दिया गया, कन्नड़ को 2008 ईस्वी में दिया गया। उसके बाद तेलुगु, किसको दिया गया, तेलुगु को भी 2008 ईस्वी में दिया गया। उसके बाद 2013 ईस्वी में, कब, 2013 ईस्वी में मलयालम, किसको, मलयालम को दिया गया। और 2014 ईस्वी में उड़िया, किसे दिया गया, किसे दिया गया, उड़िया को दिया गया। देखिए यह तो हम बहुत दिन से पढ़ाते आ रहे थे कि 2 2 4 2 6 भाषाओं को मिला है क्या, आधारित, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला, खूब पढ़ाते थे। आपको नहीं पता होगा, हम यह भी बोलते थे कि अगर अगला कोई भाषा को मिलेगा तो मराठी ट्रेंडिंग में चल रहा था कि मराठी को मिलने वाला था, लेकिन हमारी सरकार क्या की है, 2024 ईस्वी में मराठी के अलावा 4 भाषा और को दे दिया, मतलब 5 को दे दिया, समझे। तो ये बात पहले से ही पता रहता है किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिला था। हम तो ये बात ऑन वीडियो या बोलते रहते थे बार बार क्लास में, मराठी को अगर मिलेगा किसको मिलेगा, मराठी को ही मिलेगा, लेकिन मराठी के अलावा और किसको मिल गया, 5 भाषा को और मिल गया, समझे। देखिए मराठी को मिला, समझे, मराठी के बाद देखिए बांग्ला, क्या हुआ, बांग्ला को दे दिया गया। और उसके बाद असमिया, किसको मिलेगा, असमिया को दे दिया गया। और 2 आप जन्म करते हैं, एगो पाली को और प्राकृत को, पाली को और किसको मिला, प्राकृत को, कहने का मतलब ये सब मिला है 2024 में, कब मिला, 2024 में मिला। इसके अलावा आप देख लीजिए 2 2 4 2 6 6 5 11, मतलब वर्तमान समय में भी 11 को भाषा को ऑफिशियल क्या बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं आपके एग्जाम में, और आप इसे याद रखना ही पड़ेगा, नहीं याद रखिए तो 1 नंबर छूट जाएंगे। और वो पते होगा 1 नंबर में क्या होता है, सब कुछ ठीक है, खाली नौकरी नहीं लगता है, क्या तक बात समझ गए।
तो यह बात, और सारे एग्जाम मिला क्वेश्चन, मोबाइल बंद हो गया, चलो इसको अति लाइए, तो हम, मेरा मोबाइल कहाँ है, हम खोज कर बताते हैं। हाँ देखिए, अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, दो समझिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं किसका, यूपीएससी में। देखिए क्वेश्चन आए हैं प्री में ऑफिशियल लैंग्वेज के लेके, इस पर हम बात कर लेते हैं। ईयर पहले से खोजे को रखना चाहिए क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तो खोज ले है ना, हाँ तो की तुम खोजेगा, तुम सब लोग क्या आदमी बने। हाँ लाइए तो मोबाइल थोड़ा, हाँ क्या खोजेगा। हाँ देखिए बस, इसमें कहाँ लिखा है कि कौन परीक्षा में आया है, केरला सेट पेपर हेल्ड ऑन फरवरी 2019। तो क्या खोजेगा, क्या डाकू बनोगे तुम, क्या पढ़े, चोरियों करने नहीं, परीक्षा नहीं है, फैल हो तुमसे बकले लो। चलिए सुनिए, देखिए एक क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं अभी। देखिए यह है यूपीएससी 2015, कब का है, यूपीएससी 2015 में। देखिए क्वेश्चन क्या आए हैं, इस पर हम बात करें। देखिए इसमें एक नंबर में है उड़िया, क्या है, उड़िया लिखा हुआ है, और 2 नंबर में कोकनी, क्या है, कोकनी लिखा हुआ है, 3 नंबर में भोजपुरी, क्या है, भोजपुरी लिखा हुआ है, और 4 नंबर में असमिया, क्या लिखा है, असमिया। इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन है, which one of the following was given classical language state status recently, माने हाल ही में किसको दिया, उड़िया। और इस हिसाब से देखिए 2014 इसमें यूरिया को मिला था, और 2015 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी पे, समझे, 2015 में। हाँ समझे, तो आपको ये देख लिए ये क्वेश्चन, एकदम ध्यान, एकदम सही। फिर थोड़ा वीडियो को रोक दिया जाए, तो दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। चलिए ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ लिए, इसके बाद हम आते हैं संघ की राजभाषा के बारे में, देखते हैं इसमें क्या लिखा है, नहीं लिखा है, संघ की राजभाषा क्या, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए संघ की राजभाषा से है, थोड़ा कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। सबसे पहले हम लोग यह बात करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, क्या बोलते हैं, या लैंग्वेज ऑफ यूनियन, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ यूनियन। बेकार में टार दिया थी, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, लैंग्वेज ऑफ यूनियन। अब फिर तुम स्टैंडर्ड मार्कर, इससे स्टैंडर्ड मार्कर कोई भी नहीं है, ऐसा समझिएगा। उसमें अल्कोहल आता है, खांसी आता है, अता पता है ना कुछ। हाँ अल्कोहल पीता तो मरता ना, फेफड़ा गया, गए मर गए। हाँ सिरोसिस हो गया, बीमारी आया, रेलवे क्वेश्चन। अत्यधिक शराब पीने से कौन सी बीमारी होती है, सिरोसिस। अब कहाँ पर जाता है, लीवर, कहाँ, देखिए आप सुनिए, आप सुनिए, बात खत्म। देखिए लैंग्वेज ऑफ यूनियन या जो है 2 अनुच्छेद में है, एक 343, कहाँ है, 343 में, एक 344 में। पहले आप समझते हैं 343 में, देखिए ये थोड़ा लंबा है, सुन लीजिए। 343 में संघ की राजभाषा कहती है, संघ की राजभाषा है। इसमें लिखा है कि राजभाषा के लिए कमीशन, मतलब समिति, समिति और आयोग बनाना, समिति और आयोग बनाना, ये लिखा है। पहले दोनों बात जान लीजिए कि 343 में लिखा गया संघ की राजभाषा, और 344 में लिखा गया कि राजभाषा के लिए समिति और आयोग को बनाना। मतलब हमारी सरकार अगर चाहे तो समय समय पर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए क्या करेगी, समिति बनाएगी और आयोग को बनाएगी, यह बात सब। अब हम आगे बढ़ते, इस पर बात कर रहे थे। देखिए पहले देखिए ये अनुच्छेद नंबर 343 का ए है या 1 है, इसमें यह लिखा गया है कि देवनागरी लिपि में, क्या लिखा गया है, देवनागरी लिपि में,
देवनागरी लिपि में हिंदी, क्या हिंदी भारत की राजकीय भाषा, भारत की क्या है राजकीय भाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा, न कि राष्ट्रीय भाषा। मैंने 343 के यही लिखा है देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि में हिंदी जो है भारत की राजकीय भाषा। ये सीधा क्वेश्चन है, कहाँ निकला 343 में, और खूब पगला दिया 343 के एम लिखा, एम लिखा, ऐसे 343 से याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए, इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक बात और लिखा है, लेकिन आप जो अक्षर यूज करते हैं ना, अक्षर हिंदी में नहीं होनी चाहिए, अक्षर रोमन माने 1 2 3 4 यूज करना है, सावधान हो जाए, यूपीएससी प्री क्वेश्चन। माने अक्षर जो है वह देवनागरी लिपि में नहीं, उन्हें राशन वाला लिख दिया, किराना स्टोर वाला 1 2 3 4 एना दिया लिख दिया, पता चल रहा है 4 क्या लिख दिया, 5 की लिख दिया, एना लिख दिया, एना लिख दिया, ये तो हमारा अपने नहीं आ रहा। मैंने उसमें क्या लिखा गया, देवनागरी लिपि में हिंदी तो है, लेकिन यह अक्षर नहीं, ये किसमें है रोमन में, हिंदू अरबी। ये कौन भाषा है हिंदू अरबी, इसको क्या हम लोग बोलते हैं हिंदू अरबी, हिंदू अरबी में ही चलेगा, हिंदू अरबी में यह चलेगा, यह बात लिखा है। यहाँ तक बात समझ गए। अब हम आते हैं कुछ सरकार के नियम पर, सरकार क्या कहती है। देखिए अगला बात 343 में यह लिखा गया है, प्रत्येक 5 साल में, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति जो है हिंदी भाषा के लिए, किसके लिए हिंदी भाषा के लिए आयोग बनाएगी, हिंदी भाषा क्या बनाएगी आयोग बनाएगी, क्या बनाएगी आयोग बनाएगी, यह भी बात करती है, इसमें लिखा गया। देखिए 44 में वर्णन है कि आयोग बनाएगी। आगे देखिए सुनिए, जब हमारा संविधान 1950 में लागू लिया, उस समय यह निर्णय लिया गया कि 1965 तक, कब तक 1965 तक भारत के जो भी काम काज हो रहे हैं वो सभी अंग्रेजी में होंगे, किसमें होंगे अंग्रेजी में ही होंगे। और 1965 के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी भाषा होनी चाहिए। लेकिन हमारे संविधान निर्माता यह बोलना चाह रहे थे कि हमारी सरकार, यह हमारा देश धीरे धीरे अंग्रेजी के दायरे को कम करेगी और हिंदी के दायरे को बढ़ाएगी, हिंदी के दायरे को बढ़ाएगी। लेकिन अंग्रेजी अभी जैसे कि अंग्रेज था तो अंग्रेजी में सारा काम हो रहा है, तभी अंग्रेजी में ही चलेगा। कब तक चलेगा 15 साल के लिए, मतलब 1965 तक चलेगा, यह बात का प्रावधान था। लेकिन बीच में ही 5 साल बाद, मतलब 1955, कब 1955 में एक आयोग बनाया गया, एक आयोग बनाया गया 1955, और यह आयोग को यह बोला गया कि आप जांच करिए कि यह जो हिंदी भाषा का प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं। इस पर क्या किया गया, 5 साल में तो यह 1950 में 55 में आयोग बना दिया, अगला आयोग 1960 में बनना था, लेकिन 1960 में आयोग बनाया ही नहीं, छोड़ दिया। और 1955 में जो आयोग बना, ये बीजी खर, क्या नाम था उसका, बीजी खर, बीजी खर की अध्यक्षता में यह आयोग बना दिया गया। और 1956 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। और 1957 ईस्वी में इसकी जांच के लिए गोविंद बल्लभ पंत समिति बनाई, क्या बनाई, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत समिति, गोविंद बल्लभ पंत समिति बनाई गई। और 1957 और बोला गया थोड़ा तुम जांच कर दीजिए आप लोग, ये ठीक है कि नहीं है। याद रखना 1955 में पहली बार ये बनाया गया, आयोग बनाया गया, बीजी खर की अध्यक्षता में क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इसकी जांच कराएगी। इस सब के आधार पर तब जाके 1963 में, कब 1963 ईस्वी में भाषा अधिनियम, क्या लाया गया, भाषा अधिनियम। ई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजकीय या राजभाषा अधिनियम कब लाया गया, 1963 में। जानते हैं 1963 में ऐसा न बात बोला कि अभी तक लोग टेंशन में, बोला कि यह अंग्रेजी जो 1965 तक चलने वाली थी ना, अब अनंत काल तक चलेगी, उसमें हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, जब तक मन तब तक चलेगी। मैंने जो दायरा ही छोड़ दिया, ये दायरा ही छोड़ दिया, बोला आप जो है अंग्रेजी को रोका नहीं जाएगा, जब तक मन तब तक चलेगी। आपको बता दे अभी तक वही चल रहा है, इसके अलावा कोई अधिनियम अभी तक नहीं लाया गया। उसके बाद 1967 में थोड़ा सा संशोधन किया गया और यह बोला है कि जो भी बात आप अंग्रेजी में बोलते हैं ना, थोड़ा उसका हिंदी में भी छापिए, या संसद वाला काम जो भी हो रहा है हिंदी में तो बोले रहे हैं, हिंदी में तो छपता ही है, गजट ऑफ इंडिया में भारत के राज्य पत्र, तो उसको हिंदी में भी छापिए। 1967 के बाद कुछ जगह पर हिंदी का भी उपयोग तो होना शुरू हुआ, लेकिन
फाइनली यह बोल दिया गया कि 1963 में ही कि अब जो है अनंत काल तक, जब तक मन तब तक अंग्रेजी ही यूज किया जाएगा भारत में, हिंदी यूज नहीं किया जाएगा। अब बताइए, पहले तो बोलता था कि प्रमोशन करना है, अब बोल दिया ये। अब बताइए, ये बात अगर पढ़िएगा तब ना जानिएगा ये बात बोला की है ना, तो पूरा हिंदी को ये करना, हिंदी को वो करना है, पूरा हल्ला मचा है, समझे। आपको ध्यान रखिए, ये बात समझे, ये ध्यान में रखिए। तो ये जो दो अनुच्छेद है आपको बढ़िया अच्छा से याद रखना चाहिए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि संघ की राजभाषा, क्या बोलते हैं हम लोग, संघ की राजभाषा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्य की राजभाषा, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उससे पहले कुछ आप हिंदी के बारे में सुन लीजिए। देखिए, हिंदी कल ही 14 सितंबर, कब, 14 सितंबर को क्या मनाया गया, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखिए, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को अपनाया गया, जिस कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1974 ईस्वी को महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिस कारण उसी को याद रखने 2006 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन प्रसाद सिंह के द्वारा पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। आपको बता दें 2023 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में कराया गया था। उससे पहले 2018 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन जो है मॉरिशस, कहाँ हुआ था, मॉरिशस में किया गया था, ठीक है, मॉरिशस। अगर आप यह जानना चाहते हैं हिंदी के लिए प्रॉपर एक अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 351, ये सिर्फ हिंदी के प्रमोशन के लिए क्या दिया गया। या आप लोग एक कहावत जरूर सुने होंगे न, कोस कोस में पानी बदले 3 कोस में बोली, तो यह इसके लिए बहुत ही फेमस। इसके अलावा देखिए, हमारी सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है या संस्कृति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत जो अभी मंत्री है, या हमारी सरकार के द्वारा सेंट्रल इंडिजिनस लैंग्वेज, समझे, मैसूर में खोला गया, समझे, सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज, समझे, ये कहाँ खोला गया है, मैसूर में खोला गया। उसको हम लोग बोलते हैं CIIL, क्या बोलते हैं, CIIL बोलते हैं। ये एकदम आप ध्यान रखिए। बाकी बात देखिए, हिंदी जो है पूरी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, सबसे अधिक चाइनीज भाषा जो मैंडारिन बोलते हैं वह बोली जाती है, समझे, दूसरा अंग्रेजी बोली जाती है, और तीसरा कौन है, हिंदी, क्या है, हिंदी है। चलिए, आज इतना ही हम रहने देते हैं, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगला बात, धन्यवाद। चलिए, ठीक है।